मैं तो पुत्री के समान थी। क्या आपने ये पाप कर्म नहीं देखा है? यदि मेरा कृष्ण कन्हैया गोविंद मुझे यदि बचाने के लिए नहीं आते, मेरी शर्म बचाने के लिए, मैंने भी अभिमान किया था उस समय। नमस्कार, इस वक्त हम पहुंचे हैं मथुरा में। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो मथुरा में, जिनका नाम तो गूंजता है, और महाराज जी हैं, महाराज राम जी। महाराज जी से तो हम रूबरू कराएंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, कान्हा की नगरी गोकुल में इनका वास है और यहाँ रहते हैं। लोग की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आइए हम आपको सीधा उनसे रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम कान्हा की नगरी में आए हैं जी। और हम देखते हैं महाराज जी, आपका नाम राम और रामलीला भी चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? राम जी कान्हा की नगरी में क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, गोकुल दावजी में अपना निवास स्थान है। पंडित राम जी महाराज श्रीमद् भागवत राम कथा और भक्तमाल की कथा हम ये करते हैं। और कान्हा की, कृष्ण भगवान की, बांके बिहारी श्री राधा रानी की हमारे ऊपर असीम कृपा है, और हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल की हमारे ऊपर असीम कृपा है। क्योंकि अपने गोकुल दावजी में पंचमुखी हनुमान मंदिर हमारा बनाने का एक संकल्प हमने लिया था। ये 11 वर्ष में हमने, जब हमारी आयु 11 वर्ष की थी, तब हमने एक संकल्प लिया कि, क्योंकि आपको एक और बात बताएं, हम ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण हैं। सत्यता की बात बताएं, हम स्कूल में पढ़ने के लिए एक भी दिन नहीं गए, परंतु जी हनुमान जी की कृपा हरिद्वार में ऐसी हमारे ऊपर हुई, हम आपसे कह नहीं सकते हैं। तो सारा ज्ञान उनकी कृपा से ही हमारे लिए मिला। पढ़ाई लिखाई, जो भी ज्ञान भागवत का, जो भी सब कुछ हनुमान जी की कृपा से हमको मिला। हम भागवत करते हैं, लाइव भागवत भी करते हैं और राम कथा भी करते हैं। सत्यता की बात है, बस हनुमंत लाल की कृपा से ही करते हैं। उनका असीम आशीर्वाद, बड़ी कृपा। हम तो बड़े ही, आपको बताएं, हमारे शरीर में ये हड्डी रूपी चाम खाल का बना हुआ शरीर, इसमें ना जाने कितने दोष भरे हुए हैं। हम तो पापी हैं, परंतु इस पापी शरीर को भी पतित पावन बनाने वाले हमारे हनुमंत लाल हैं। महाराज जी, ये कान्हा की नगरी है और कान्हा की नगरी में देखा गया है कि भगवान के पास जब भी जाते हैं कि बच्चे थोड़ा हिचकिचाते हैं कि क्या भक्ति करती, लेकिन कान्हा की नगरी ऐसी है कि बच्चा छोटा भी हो ना, वो भी राधे राधे जपता है और कान्हा की नगरी में आते हैं। आजकल जो प्यार करने वाले भी है ना, वो भी कान्हा के पास जाते हैं। और क्या कान्हा का प्यार ही उनको खींच लाता है? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, भगवान जब ब्रज को छोड़ के मथुरा चले गए ना, तो ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया, तू तो हम सब कुछ छोड़ के चलो ही जावे है। परंतु राधा रानी कहीं जाती नहीं है, वो वृंदावन में रहती हैं। तो राधा रानी की इसी कृपा है, जो राधे राधे बोलता है, वो कान्हा, वो कृष्ण उसके पीछे पीछे डोलता है। इस वजह से वृंदावन में जो छोटे बच्चा भी है ना, वो राधा राधा श्री राधा बोलता है ना, तो उसकी छाया की तरह कान्हा कृष्ण उसकी रक्षा करता है। इस वजह से भक्ति का असर उसके ऊपर चढ़ जाता है। महाराज जी, पहले आप क्या करते थे? कैसे सोचा आपने कि आप कान्हा के ही दीवाने हो जाए, कान्हा की भक्ति में लीन हो जाए? क्योंकि जब होता है ना, अब आम इंसान होता है, हर कोई सोचता है कि पढ़ाई बनूं, कुछ अफसर बनूं, कुछ ये बनूं, लेकिन आप महाराज बन गए। कभी आपने सोचा था कि मैं महाराज भी बन जाऊंगा? मैं आपको बताऊं, मैं 9 वर्ष का गोकुल से, दाऊजी में ही अपना गांव है, गोठा गांव, वहाँ से मैं, मेरे पिताजी ने पद्मश्री प्राप्त स्वामी हरगोविंद जी के यहाँ मुझे भेजा। उनके यहाँ मैं 26 वर्ष रहा। उनके यहाँ मैंने पहले मैं सखी भी बना, कृष्ण भी बना, अभिनय करता हुआ। तो हमारी स्थिति पहले ये थी, आपको सत्यता की बात बताएं, हमारे घर में पढ़ाई के लिए 1 रुपया भी नहीं था। आज खाने के लिए है, कल नहीं है, ये स्थिति हमारी थी। सत्यता की बात है। हमारे पिताजी की, हम 4 भाई थे, 3 हमारी बहनें थीं, पर कुछ भी नहीं था, ज़मीन भी हमारे पास में नहीं थी। पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, तो वहाँ पर वृंदावन हम जब गए, स्वामी पद्मश्री प्राप्त स्वामी हरगोविंद जी, उनके यहाँ बच्चापन से 26 वर्ष रहे। तो करते करते, क्योंकि ब्रज की मिट्टी में जो जन्म लेता है ना, आदि कृपा तो राधा रानी की, कृष्ण की हो ही जाती है, आधा असर तो उसके ऊपर आ ही जाता है जी। अच्छा, वहाँ सबने धाम बना रखे हैं, आश्रम बना रखे हैं। जैसे बहुत लोग गरीब होते हैं, जिनका रहने की व्यवस्था नहीं होती, बेचारे पटरी में सोते हैं, लेकिन मैंने आजकल देखा कि वहाँ पर कुछ
लोग भगवान का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, रहने के लिए पैसे भी मांगते हैं, और जो बेचारे गरीब होते हैं। कि आपका आश्रम भी है, आपके साथ अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ें? मेरा आश्रम है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो मेरा नहीं है, वो आप सभी का है। मैं जो ज़मीन ले रहा हूँ वो हनुमान जी के नाम से रजिस्ट्री हो रही है, ना मेरे नाम से ना किसी के नाम से। उसमें रहो, अपने आप सेवा करो, खाओ, बनाओ, औरों की सेवा करो। जितना भी आप लगा रहे हो, अपने रहने कमरे बनवाना चाह रहे हो बनवाओ, वहाँ रहो, रह कर के सेवा करो। और जो भी आज के समय पर दान देना चाह रहा है ना भैया, वो मुट्ठी बंद करके नहीं दे, स्वयं सामान लेके आए, फिर बांटे सभी में, खिलाए पिलाए, सेवा करे स्वयं। अब आप दे के आ गए 1 लाख रुपए, और मैंने मान के चलिए आपने दिया 1 लाख रुपए, अब मैंने आपकी सेवा है, ब्राह्मणों की सेवा या ब्राह्मणों बच्चों की सेवा, भोजन में, पढ़ाई शिक्षा में लगाने के लिए, और मैंने वो नहीं लगाया। आप तो देखने वाले हैं नहीं है, ये तो मेरा है ना। इस वजह से स्वयं जाओ, सेवा करो, अपना पैसा लगाओ, तब जाके संतुष्टि आपको। महाराज जी, आपसे लोग जुड़ना चाहे, आपके आश्रम आना चाहे, अभी क्या बताना चाहेंगे? आप पधारें, सभी से निवेदन है। बलदेव के पास में पंचमुखी हनुमान मंदिर का निर्माण हो रहा है, और आप उसमें जो भी राशि अपनी इच्छा से श्रद्धापूर्वक जो दे सकते हैं, आप वहाँ जाएं, दे के आएँ। पैसा नहीं दें तो हमारी तरफ से ये सीमेंट की व्यवस्था है या उसकी व्यवस्था है। हम अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं तो वो अध्यक्ष बन सकते हैं। जो भी आप सेवा करना चाहें वो आपका है, हमारा कुछ नहीं। हम तो पुजारी हैं हनुमान जी के। महाराज जी, आप भजन भी करते हैं, आप आश्रम में कथा भी सुनाते हैं, तो अगर आपकी कथा सुनना चाहें तो कैसे सुने? कथा हमारी सुनना चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल है पंडित राम जी महाराज के नाम से, वहाँ कथा है। और भैया एक और बात है, जो हमारी कथा सुनना चाहें, कराना चाहें, हमारी श्रीमद् भागवत का कोई मोल भाव नहीं है। हम ग्रंथ का सौदा नहीं करते हैं। कुछ हम जैसे एक और भी व्यास हैं, वो मोल भाव करते हैं ग्रंथ का, परंतु सभी से निवेदन है ग्रंथ का मोल भाव नहीं करें। जो दे दे सामने वाला जिजमान, स्वीकार रूप आशीर्वाद लेकर के उसको लेके आ जाएं। संगीत वालों का जो साथ में जाते हैं उनका अवश्य आप दक्षिणा बता दें, उनका तो आप अपने घर से थोड़ी देंगे। रही आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष तो आपके सामने है, आपकी इच्छा तो वो करेगा। नाम है श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष। जिस कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, मन की इच्छा प्राप्ति सब पूर्ण हो जाए। तो मेरा यही कहना है कि जो भी भागवत कराना चाहे, कोई रुपया देने की कोई बात नहीं भैया, भावना का विषय। आप 1 2 2 2 मत दो, गोविंद का नाम जपो भैया। ये कलयुग है, इस कलयुग में 4,32,000 का कलयुग है। इसमें यदि आपको बचना है, कलयुग से यदि बचना है, क्योंकि ये कलयुग एक सर्प है, मुख को खोले हुए है, इसमें जीव बैठा हुआ है। जिस दिन कलयुग रूपी सर्प ने अपने मुख को बंद कर लिया, उसी समय हमारा प्राणांत हो जाएगा। इससे बचने के लिए तो भैया केवल गोविंद का नाम, श्री राधा नाम, और इसी नाम के सहारे आप भवसागर से पार हो जाओगे। सभी से यही विनती है भैया। राधे राधे जी। चलिए, चलते चलते आप भारत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जब भी वृंदावन आए, जब भी मथुरा आए, आप यदि वृंदावन आएँ तो ये नहीं देखें कि ये कैसी वृंदावन पिकनिक की भावना से नहीं आए। वृंदावन आए तो केवल राधा रानी की भावना से राधा रानी का दर्शन करेंगे, बिहारी जी का दर्शन करेंगे। भावना को, उस स्थल को देखें, उन लोगों को नहीं देखें। उस भावना से नहीं आए हम पिकनिक करने के लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं, नहीं जी। हम वृंदावन बिहारी जी का दर्शन, राधा रानी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उस भावना से जाएं। और यदि भैया आप चाहे बम्बई में हैं, मन में है श्री कृष्ण, तो सब जग वृंदावन, और जब मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी बन के समान है। चलिए, महाराज जी हैं जो गोकुल से वृंदावन में रहते हैं और आश्रम में रहते हैं और सबकी मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से। इनका यही कहना है जो कान्हा की नगरी में आए और यहाँ पर प्यार फैलाता हुआ जाए। चलिए, बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ, आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।